नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में मैं आपका दोस्त सुनील दुरकर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी है महाराष्ट्र से। यूँ कहे तो महाराष्ट्र में गत कुछ दिनों से क्राइम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और पिछले ही हफ्ते एक एमएलए ने एक शिवसेना कार्यकर्ता पर गोली पुलिस स्टेशन में चला दी थी। मैं उस घटना का यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी है मुंबई के एक दहीसर एरिया की। मुंबई में एक दहीसर एरिया होता है और जहाँ पे एक आईसी कॉलोनी होती है, और इस आईसी कॉलोनी में मॉरिस नाम का एक जो बिजनेसमैन होता है, और दूसरा जो शख्स है जिसका नाम अभिषेक घोसालकर है, जो वहाँ के एक पार्षद रह चुके हैं। और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और अभिषेक घोसालकर को ये जो मारिस भाई था, इसने एक फेसबुक लाइव के दरम्यान उनकी हत्या कर दी। और ये जो घटना है, इस घटना से पूरा महाराष्ट्र दहल चुका है। पूरी खबर देखने के लिए बने रहे अंत तक। मॉरिस भाई जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, और अभिषेक घोसालकर जो थे ये एक पार्षद थे। और ये शिवसेना से आते थे, और ये शिवसेना के एक अच्छे नेता थे वहाँ के। और शुरुआत में कहा जाता है कि दोनों जो मॉरिस भाई और ये अभिषेक, ये दोनों एक काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लेकिन कुछ कारणों से इनकी एक दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, और मामला हत्या तक पहुंच जाता है। और ये बात है 8 फरवरी की, गत शाम के 7 बजे के दरमियान की बात है। तो अभिषेक घोसालकर जो कि वहाँ के स्थानीय नेता है, और शिवसेना के वहाँ पे अच्छे खासे एक नेता कहे जाते हैं, और वो माजी पार्षद भी है वहाँ के। तो अभिषेक घोसालकर को एक मॉरिस का कॉल आता है कि हम अभी तक जो दुश्मनी थी वो दुश्मनी भूलकर हम एक साथ काम करें, और अपने जो दहीसर एरिया है, जो आईसी कॉलोनी है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करें। वो इसके लिए अपने फेसबुक लाइव ले, इस तरह की बात मॉरिस भाई ने अभिषेक को कहा। और अभिषेक घोसालकर ने भी सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है, आने वाले चुनावों में इसका ज़रूर मॉरिस का फ़ायदा होगा। और मॉरिस ने भी कुछ अच्छे काम कोरोना काल से किए थे, इसलिए इसका फ़ायदा अभिषेक घोसालकर को होगा। ये सोचकर अभिषेक घोसालकर मॉरिस भाई के केबिन में पहुंच जाते, जो कि उनके ऑफिस के पास ही उनका एक ऑफिस था मॉरिस भाई का। और वहाँ पे वो पहुंच जाते हैं। करीबन 8 फरवरी को शाम शाम को 7 बजे के दरमियान दोनों फेसबुक लाइव करते हैं। और फेसबुक लाइव के दरमियान ही मॉरिस भाई ने अभिषेक घोसालकर पे 5 गोलियां दाग दी, और इसमें अभिषेक घोसालकर की जगह पे मौत हो जाती है। और कहा जाता है कि मॉरिस भाई ने भी वहाँ पे एक जो गोली थी वो खुद को मार दी, और वो भी वहाँ पे ढेर हो गए। लेकिन वास्तव क्या है, ये अभी तक पुलिस सामने जांच में पता ही चलेगा। लेकिन वहाँ पे अभिषेक घोसालकर है जो थे, उनकी वहीं पे जगह पे मतलब मृत्यु हो जाती है। इस घटना से पूरा महाराष्ट्र हिल चुका है, और कई राजनीति पार्टियों में भी खलबली मची हुई है। और बात यह है कि आखिर मॉरिस भाई ने अभिषेक घोसालकर की हत्या क्यों की। और ये कुछ बातें सामने आ रही है। ये दोनों की जो आपसी रंजिश थी, ये आपसी रंजिश खूनी खेल तक किस तरह से पहुंच गई, इसकी बातें कुछ सामने आ रही है। तो अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो इस तरह से है कि जो अभिषेक घोसालकर और जो मॉरिस भाई थे, ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और ये मुंबई के दहीसर एरिया में आते थे, जो आईसी कॉलोनी है वहीं पे बगल में, दोनों आपसी पड़ोस में ही रहते थे, और काफ़ी अच्छे समाज सेवक थे। और जो अभिषेक घोसालकर है, काफ़ी समय से शिवसेना उद्धव गट के साथ ये काम वहाँ पे करते थे। और मारिस भाई थे, ये भी उनके साथ ही जो हम उम्र थे, और वहाँ पे उन्होंने समाज सेवा काफ़ी अच्छी की थी। कोरोना काल में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, जगह जगह उनके पोस्टर बैनर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो ये बात थी 2014 की। 2014 में एक महिला होती है, वो जो मॉरिस भाई पे एक रेप का इल्ज़ाम लगाती है, और करीबन उसको 70 या 80 लाख की फिरौती भी मांगी जाती है। इस तरह का कुछ वाक़या सामने आता है। और उस महिला को न्याय दिलाने के लिए अभिषेक घोसालकर जो है वो उस महिला को मदद करते हैं। और इधर अभिषेक घोसालकर के कहने पे जो पुलिस है वो मॉरिस भाई के पीछे पड़ जाती है। और अब मॉरिस भाई जो थे वो इस घटना की वजह से काफ़ी व्यथित थे कि उनके दोस्त उनको अड़काने के लिए, उनको फंसाने के लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं उस महिला को। इस बात से वो काफ़ी नाराज़ थे।
और कहा जाता है कि मॉरिस भाई जो थे वो कुछ दिन के लिए मतलब अमेरिका में भी जा चुके थे, लेकिन इधर जो पुलिस है उसके उनके प्रति जो है सर्च वारंट निकालते हैं, और जो महिला उस पर वो रेप का आरोप लगाती है, लेकिन पुलिस वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करती। इधर जो इमेज थी मॉरिस भाई की, एक समाज सेवक की इमेज थी, वो भी पूरी डैमेज हो चुकी थी, और इस वजह से मॉरिस जो था वो काफ़ी अभिषेक से नाराज़ था। कहा जाता है कि जब मॉरिस अमेरिका से जब मुंबई आता है, जिस फ्लाइट से वो आता है उसकी खबर पहले ही पुलिस को लग जाती है, और उसको पुलिस वहाँ से ही हिरासत में ले लेती है। और करीबन मॉरिस जो था वो करीबन 6 महीने जेल में था, और ये पूरी कहानी के पीछे, ये पूरी वारदात के पीछे अभिषेक घोसालकर का हाथ होने का उसको अंदाज़ा था, और इसी से उनकी दुश्मनी वहाँ से चालू हो जाती है। और अभिषेक घोसालकर भी जो चाहता था कि वहाँ जो एरिया है उनका, दहीसर एरिया है, उस दहीसर एरिया में उनका अच्छा खासा समाज सेवा थी, और वहाँ से वो काफ़ी अच्छे मतलब वहाँ पे उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी मिसेज भी जो थी वहाँ पे राजकारण में उनका एक्टिव थी, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मॉरिस जो आए और फिर से वहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए वो भी मॉरिस को दूर रखना चाहते थे। जेल से छूटने के बाद जो मॉरिस था वो अभिषेक घोसालकर को हमेशा टपकाने की और उसका खेल ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग करता था। ये बात आज मॉरिस की बीवी ने भी पुलिस के सामने बताया है, और इस तरह से जो मॉरिस था वो एक महिला के कारण मॉरिस और अभिषेक घोसालकर की दोनों की दुश्मनी चालू हो जाती है। और करीबन 8 फरवरी को शाम को 7 बजे के बीच जो मॉरिस था वो अभिषेक को अपने ऑफिस में बुलाता है, और अभिषेक जो है अपने कुछ समर्थकों के साथ उसके ऑफिस में पहुंचते हैं, और करीबन 40 मिनट तक दोनों आपस में फेसबुक लाइव करते हैं, और आज से उनकी दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है, और वो समाज के लिए, अपने दहीसर एरिया के लिए अच्छे से काम करेंगे, ये लाइव फेसबुक में बताते हैं। लेकिन जो मॉरिस के दिमाग में अभिषेक को ख़त्म करने का जो प्लानिंग था वो मतलब वो चालू ही था, और जैसे ही फेसबुक लाइव ख़त्म होने का जो समय आता है उसी समय जो मॉरिस है वो उठता है, और उसके गार्ड के पास में जो एक रिवॉल्वर थी उस रिवॉल्वर को छीन के 5 गोलियां दाग देता है, और इस तरह से वहाँ पे जगह पर ही अभिषेक की वहाँ पे मौत हो जाती है। और एक गोली जो बची थी, एक गोली से खुद को मतलब उस गोली से खुद को उड़ा देता है, और वो खुद भी आत्महत्या कर लेता है। इस तरह की कहानी अभी सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि मॉरिस के नाम पे कोई भी बंदूक का लाइसेंस नहीं था, लेकिन उस समय जो सीसीटीवी फुटेज चालू थे या फिर जो फेसबुक लाइव था वहाँ पे मॉरिस की मौत की खबर या मौत का जो चित्रीकरण है वो कभी कहीं पे भी सामने नहीं आ रहा है। आखिरकार इन दोनों के मौत का कारण क्या है, और इन दोनों के मौत के पीछे कोई तीसरा आदमी तो नहीं है, इस तरह की खोजबीन मुंबई पुलिस अभी कर रही है। इस केस में जैसे ही कुछ नया अपडेट आ रहा है मैं आपके सामने ज़रूर रखने का कोशिश करूँगा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से ये पता चलता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से कहीं एक अच्छी खासी दोस्ती कहीं दुश्मनी में बदल जाती है। तो दोस्तों सतर्क रहिए, अपराधी कहीं भी आपके आसपास हो सकता है। तो दोस्तों आपको अगर मेरी कहानियों का सिलसिला अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।